व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद्दुर्र व अन्ता अरहमुर राहिमीन। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्र व आतैनाहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आलमीन। और अय्यूब को जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ़ पहुँची और तू सब महर वालों से बढ़कर महर वाला है, तो हमने उसकी दुआ सुन ली, तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ़ उसे थी, और हमने उसे उसके घर वाले और उनके साथ उतने ही और अता किए अपने पास से रहमत फरमाकर और बंदगी वालों के लिए नसीहत। सूरह अंबिया में हज़रत इब्राहीम और इसहाक़ का ज़िक्र माक़ब्ल में गुज़र चुका। यहाँ वो वाक़ियात जिसकी मुनासिबत से इस सूरा को सूरह अंबिया कहा गया है। हज़रत इब्राहीम और इसहाक़ के वाक़ये के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, चूँकि ये भी हज़रत इब्राहीम की औलाद में है, औलाद याक़ूब में है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। इनके वाक़ये से एक बहुत आलमी नसीहत की जा रही है, एक बेहतरीन पैगाम दिया जा रहा है और एक कायदा बताया जा रहा है कि अंधेरे के बाद उजाला है और हर रात के बाद सुबह का सफीदा नमूदार होता है, गम के बाद आसानियाँ हैं। और याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा, यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, चूँकि कुरान करीम में जो कसस है, किस्से हैं अंबिया किराम के, बेशुमार कुरान के मजमूई बयानात के साथ अमसाल, अज़कार, नसीहतें, इनके साथ जो माजी में अंबिया के किस्से बयान हुए हैं, वो उम्मत के लिए नसीहत भी है। और इन वाक़ियात के हवाले से यहूद मदीना भी और कुरैश मक्का को भी नसीहत दी जा रही है, समझाया जा रहा है। अंबिया किराम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उन पे भी अल्लाह ताला ने सहीफ़े उतारे थे, किताबें उतारी थी। 3 सहीफ़े उन पे उतरे और वो साहिब किताब थे, वो भी उनकी भी अपनी शरीयत थी। मगर बंदे का मकाम जिस कदर रब की बारगाह में बड़ा होता है, तो उसकी आजमाइश भी वैसे होती है, उसकी आजमाइश भी उसी तरह होती है। जब तक सोने को पिलाया नहीं जाता है, वो महबूब के जिस्म का जेवर नहीं बनता है। जिस कदर पिघलाया जाता है, फिर उसे तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, नक्शो निगार होता है, और सारी मुसीबतों से निकलकर जब वो महबूब के जिस्म पे लगता है तो हुस्न में 4 चांद लगा देता है। तो ये आदत करीमा इलाहिया है कि अल्लाह ताला अपने महबूबीन को आजमाता है, और इस आजमाइश के पीछे उम्मत के लिए नसीहत होती है, इंसानियत के लिए एक मैसेज होता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में है, और इनकी जो वालिदा थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं, हज़रत लूत के ख़ानदान से। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमतें अता फरमाई थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, बेशुमार नौकर चाकर सवारियाँ,
हुस्न भी था, औलाद की कसरत भी थी, माल की वुसअत भी, बेशुमार नेमतें, 1000 से ज्यादा तो नौकर चाकर हैं, सवारियां हैं। और हुस्न इतना था माशा अल्लाह सुभान अल्लाह कि जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखता वो गर्विदा हो जाता। जाहिर बात है कि नबी जो होता है उम्मत में सबसे ज्यादा हसीन होता है। नबी हर खूबी में उम्मत से अफजल होता है, इल्म में भी, अमल में भी, किरदार में भी, औसाफ हमीदा में भी, गुफ्तार में भी, जहानत में भी, अक्ल व दानाई में भी, तदबीर हुक्म में भी, फैसला और मामलात मवालात, जितनी खूबियां होती है उन खूबियों में नबी सारी उम्मत से मुमताज और अफजल होता है। ये तो अक्ल मारी गई थी इसकी कि अपने फतवा में लिख दिया कि नबी उम्मत से मुमताज होते हैं तो इल्म में, रहा अमल में तो मसावी हो जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उम्मती बढ़ जाते हैं। माअज़ल्लाह रशीद अहमद गंगोही ने और इसी तरह की इबारतें दूसरों ने लिखी है। नबी हर खूबी में अफजल होता है, हर सिफत में उम्मत से आगे होता है। एक बंदे के पास गुर्बत का दौर है, उसके बाद आसानियां आती है, ये तो समझ में आता है कि बंदा बर्दाश्त कर लेता है। मगर एक बंदे के पास बहुत ज्यादा नेमतें हैं, वुसाते हैं, माल भी, औलाद भी, हुस्न भी, कमाल भी, जाहो हशमत भी, नौकर चाकर भी, सब है। ये सब के बाद फिर गुर्बत आ जाए तो फिर बंदे के लिए बड़ी आजमाइश होती है, बहुत मुसीबत होती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से देखिए, आपको अल्लाह ताला ने जब आजमाना चाह, देखिए ये आजमाइश जो होती है वो अजाब व इताब नहीं होता। नबियों की आजमाइश और नबियों पे जो बलाएं और मुसीबतें का नुज़ूल होता है वो इताब व अजाब नहीं होता, वो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान होता है, ताकि इनके सब्र के बाद अल्लाह ताला बेशुमार मकाम और उन्हें अता फरमा दे, और अता फरमा दे। हम जैसों पे आता है तो अजाब होता है, आजमाइश होती है गुनाहों की वजह से, नौसत गुनाहों की, तब मुसीबतें हम पे आती है। अंबिया तो मासूम होते हैं तो उन पे मुसीबतें इताब व इजाब अजाब नहीं होता है, बल्कि रहमत होती है। आजमाया, आपकी कुछ औलाद थी, एक रिवायत में है कि एक मकान गिरा तो मकान गिरने की वजह से आपकी औलाद इंतकाल कर गई। आपके पास हजारों किस्म, हजारों जानवर थे तरह तरह के, जिसमें हजारों ऊंट थी, हजारों बकरियां थी। एक बला फैली एक बारगी, एक ही वक्त में वो सारे जानवर तल्फ हो गए, सरमाया भी चला गया। खेतियां और बागात थी, बाग बगीचे थे, बिजलियां गिरी। हालात ऐसे बने कि एक बारगी बेशुमार चरागाहें, वसी जमीन है, खुद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिल्कियत में बाग जल गया, खेती बाड़ी बर्बाद, कुछ भी बाकी न रहा सिवाय हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, सिवाय उनकी। अब इतनी बड़ी आजमाइश हो, जिंदगी जब बहुत एतदाल के साथ चल रही हो, अचानक जब टर्निंग पॉइंट आता है तो उसका सबसे पहला असर जो होता है वो अक्ल पे पड़ता है। लॉकडाउन में कितने लोग सुसाइड कर लिए, कारोबार चल रहा था, अचानक ठप हो गया। तो कोविड के पीरियड में अखबारों में पढ़ते थे, लोग सुसाइड कर लिए, मौत के हवाले हो गए। तो इसका असर जो होता है सबसे पहले बंदे के दिल और दिमाग पे पड़ता है। मगर याद रखिए, हम लोगों का हाल ये कि हम लोगों की दुनिया चली जाए तो उसका अक्ल, दिमाग और दिल पे होता है। सालिहीन जो होते हैं उनकी दुनिया जब उजड़ जाए तो उसका असर उनके दिल पे नहीं होता।
उन्होंने तो अपने दिल को खालिस अल्लाह के लिए बना के रखा है। सरकार बगदाद के पास आके खबर दी थी कि जहाज डूब गया है। गौसे पाक को आके किसी ने खबर दी कपड़ों का जहाज आ रहा था, डूब गया है। सरकार बगदाद ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, आंखें बंद की, दिल की तरफ नजर की, फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कुछ जमाने के बाद, कुछ वक्त के बाद फिर वही खादिम आता है कि हजरत वो खबर गलत थी, हमारा कपड़ों से भरा हुआ जहाज तो साहिल बगदाद पे आ गया है, सलामत है हमारा जहाज, वो किसी और का डूबा होगा। फिर सरकार बगदाद ने आंखें बंद की, दिल की तरफ तवज्जो की, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा हुजूर इस वक्त जहाज के सलामती पर आ जाने वक्त के लिए अल्हम्दु कहना, शुक्र करना, ये तो समझ में आया, मगर जहाज के डूबने की जब खबर लाया था तब भी आपने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार बगदाद फरमाते हैं कि जब तू नुकसान की खबर लेके आया कि इतना बड़ा जहाज, लाखों का सामान घर के दरिया हो गया, तो जाहिर बात है कि इतना सारा असासा चला गया, तो बशरी तकाजे के मुताबिक ज़हन और फिक्र और दिल पे उसका असर पड़ेगा। मैंने फौरन आंखें बंद की और दिल की तरफ मुतवज्जे हुआ कि इस जहाज के डूबने, इतने अजीम खसारे, इतने नुकसान की वजह से दिल पे तो उसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा, देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरी खबर से दिल को कोई सरोकार नहीं है, वो तो बदस्तूर याद मौला में लगा पड़ा है, तो अल्लाह की याद में लगा है। तो दुनिया हम लोगों की चली जाए तो अक्ल और दिमाग पे असर होता है, नबियों की आजमाइश हो तो उनका दुनिया के असासे से चले जाने से नबियों के दिल पे असर नहीं पड़ता, उनके दिल तो साफ होते हैं, उनमें सिर्फ जिक्र से उस दिलों का ताल्लुक होता है। मौलाना अबू नूर साहब बशीर बड़े वाइज हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक बगदाद में एक सूफी साहब रहते थे, थोड़ा बहुत सरमाया था, तो रात में चोरी हो गई, रात में चोरी हो गई, पूरा सामान चुरा के ले गए। सुबह जब पता चला, सारे लोग आए, गारे हजरत के घर पे चोरी हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। सारे लोग जो आए का ये सारे कीमती सामान मकान से चुरा ले गए, मगर हजरत के चेहरे पर कोई मलाल नहीं है। फरमाया हुजूर क्या हुआ? मकान से सामान चोरी हो गया। हजरत फरमाते हैं वो तो ठीक है, मगर जो ईमान है सबसे बड़ी पूंजी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। जो ईमान है वो तो, ये नहीं चोरी हुआ है बस इसीलिए शुक्र खुदा कर रहा हूँ, सजदा शुक्र कर रहा हूँ। यही है सालिहीन का। मकान तो गया, मगर जो सबसे बड़ी पूंजी मेरा ईमान है उसको किसी ने नहीं चुराया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सलामत है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है, ये होता है। तो इतने सारे परेशानियों के बाद अचानक जिंदगी इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई, औलाद चली गई, जानवर ऊंट बकरियां बीमारी से हलाक हो गई, खेती बाड़ी बागात कुछ बाकी न रहा। जब कोई नुकसान होता और नुकसान की खबर कोई खादिम या कोई देता हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, तो आप अल्लाह ताला की हम्द बजा लाते, शुक्र करते थे और फरमाते थे मेरा क्या है, जिसका था उसने ले लिया। आप फरमाते थे मेरा क्या है, जिसका था उसने ले लिया। यही तो मोमिन का शेवा होता है। इसलिए हमें हदीस में तालीम दी गई कि गम की खबर हो, किसी चीज के तल्फ होने की खबर हो, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ तो लौट के जाना है। जिसका था उसने ले लिया, ये तो उसका कर्म है कि कुछ वक्त दिया और बंदा उससे फायदा हासिल करता रहा। ये फिक्र होती है, ये ख्याल होगा तो रब फरमाता है हम नेमतें और बढ़ा देंगे, नेमतें बढ़ा देंगे। तो आपको जब भी खबर होती किसी माल के ज़ाय होने की, आप फरमाते थे जिसका था उसने ले लिया, जब तक उसने मुझे दे रखा था, मेरे पास था, उसने चाहा तो ले लिया। इसका शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। और मैं
उसकी मर्जी पर राजी हूँ। उसके बाद जब माल व असबाब खत्म हो गए तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में बीमारी आ गई। बीमारी आई, तमाम जिस्म में आबले पड़ गए, फोड़े हो गए, छोटे छोटे दाने निकल आए, बदन मुबारक जख्मों से भर गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का पूरे बदन में जख्म हो गए। लोगों ने आपको छोड़ दिया। हाँ, एक आपकी बीवी मोहतरमा थी जिनका नाम हजरत रहमत बिनत मज़ाह अफराइम था, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थी। वो आपकी बराबर खिदमत करती रही। रिश्तेदार, अजीज अकारीब सब छोड़ दिए, अब कुछ रहा ही नहीं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। पराए अपने होते हैं जब पैसा पास होता है, पराए अपने होते हैं जब पैसा। दुनिया का दस्तूर यही है, जब तक देते रहोगे लोग इर्द गिर्द रहेंगे, जब कुछ देना बंद कर दोगे तो लोग भी आना बंद कर देंगे। एक हसास शायर था, उसने कहा था जब तक जर लुटाते रहेंगे जेरे दस्त रहेगी दुनिया। जब तक जर लुटाते रहेंगे जेरे दस्त रहेगी दुनिया। हाथ खींच के तजर्बा कीजिए कितनी मतलब परस्त है दुनिया। ये होता है, लोग छोड़ गए। एक आपकी बीवी थी, अल्लाहु अकबर, वो बराबर आपकी खिदमत, क्योंकि वो आपके मकाम मनसब से वाकिफ थी। अल्लाह ताला ने मकाम नबुव्वत से सरफराज किया है, और यकीनन अल्लाह ताला जब अंबियाए किराम को आजमाता है तो उसके बाद इतना बेहतरीन दौर अता फरमाता है कि वो आसाइश का जमाना इतना अजीम होता है कि उसका एक दिन सदियों के बीते हुए गमों को भुला देता। हर हाल में बंदा जिक्र इलाही, मर्जी मौला पे राजी रहे। मोमिन की तो शान ही यही है, न हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। ये मोमिन का शेवा होना चाहिए। तो वो बराबर आपकी अहलिया मोहतरम आपकी खिदमत करती। 18 साल तक बीमार रहे। कितने? 18 साल। 100 साल की उम्र हुई आपकी। एक रिवायत में है कि आपकी उम्र जो है 187 साल 108 साल की हुई। मगर मुख्तलिफ रिवायात है, आपके मर्ज की जो मुद्दत है, बीमारी की मुद्दत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 18 साल। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि आपने बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ मेरे रब, इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिया दुर, ऐ मेरे रब बेशक मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। अब ये नहीं कहते हैं कि मौला तकलीफ को दूर कर दे, कहते हैं अंत अरहमुर राहिमीन, बेशक तू ही है सब रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला। 18 साल, अल्लाहु अकबर। देखिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के ताल्लुक से ऐसा है, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी अलैहिर्रहमान एक जगह लिखा है, आम तौर पे लोगों में मशहूर है माज़अल्लाह कि कोई कहते हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ की बीमारी हुई थी माज़अल्लाह। बाज़ गैर मोतबर किताबों में आपके कोढ़ के बारे में बहुत सी गैर मोतबर दास्तानें भी लोगों ने तहरीर की है। याद रखें कि सब बातें सरापा गलत है। कोई भी नबी ऐसा हुआ, अंबियाए किराम जो होते हैं ना, अंबियाए किराम को कोढ़ और जुज़ाम ये सब बीमारियां नहीं लगती। ये मसला मुत्तफक अलैह है कि अंबियाए किराम नबी उन तमाम बीमारियों से महफूज रहते हैं जो अवाम के लिए बाइस नफरत और हिकारत है। अंबियाए किराम को ये सब बीमारियां नहीं लगती हैं, क्योंकि अंबियाए किराम का ये फर्ज मनसबी होता है कि वो तबलीग दे, हिदायत करें। तो जाहिर है कि जब अवाम उनकी बीमारियों से नफरत करके उनसे दूर हो जाएगी तो फरीज़ा तबलीग कैसे अदा होगा। लिहाजा वो बीमारियां जिससे अवाम भागे, कोढ़ हो, बर्स हो, जुज़ाम हो या इस तरह की बीमारियां, अल्लाह ताला नबियों को इन सारी बीमारियों में मुब्तला नहीं करता, इसलिए कि अंबियाए किराम इन सारी नफरत करने वाली बीमारियों से पाक होते हैं। हाँ,
आजमाता है तो ऐसी बीमारियां देता है जो आमी हो, जिसमें तनफ्फुर ना हो। तो कभी भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ ना हुआ मादल्ला, बल्कि रिवायतें गलत है ये जो बताते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसा कह देते हैं मादल्ला कि आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। एक जगह लिखा देखा कि आप इतने साबिर थे, आपका सब्र बयान कर रहा है, और बयान करते करते इतने साबिर थे कि आपके जिस्म में कीड़े पड़े तो कीड़ा जब निकल जाता तो आप उस कीड़े को वापस उसमें रख देते थे, कि तेरी गजा इधर है। ये सब बेसरोपा की रिवायतें हैं। नहीं, आपके जिस्म पे फोड़े हुए थे, फुंसी हुई थी और बुखार से आपका जिस्म तपता था। यही है अल्लाह ताला नबियों को उन सारी बीमारियों से पाक रखता है जो तनफ्फुर का बाइस हो, हकारत का बाइस हो। नबी जो होता है हर फजल कमाल और खूबी में उम्मत में सबसे आला वो अफजल होता है, सबसे आला और अफजल है। हाँ, यह कि आपके जिस्म पे आबले निकल आते थे, फोड़े होते थे, निकल आते थे, जिससे आप तकलीफ में बरसों से झेलते रहे और साबिर और शाकिर बने। लिहाजा इतने साल बीमारियों में मुब्तला रहे, फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से आपने, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके दिल ही में ये बात हुई तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह तुझे मालूम है अन्ना मस्सनिया दुर, मुझे बेशक तकलीफ पहुंची और तू ही है रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप पे शिफा उतारी। आया है आपको हुक्म होता है कि आप अपना पाँव मारिए, ज़मीन पे आप अपना पाँव मारते हैं, उस ज़मीन से पानी का चश्मा निकला कि आप इससे गुस्ल फरमाइए। आप उससे गुस्ल फरमाते आए, फौरी तौर पे आपकी सारी बीमारी ख़त्म हो गई। फिर आपने पाँव मारा, फिर पानी का चश्मा निकला, जिसकी वजह से आपका जिस्म बिल्कुल जवान हो गया। यहाँ तक कि उसी चश्मे से आपकी बीवी साहबा ने नहाया, गुस्ल किया, तो वो बूढ़ी थी, उम्र रसीदा थी, अल्लाह ने उसे भी बहुत मुकम्मल हुस्न जमाल वाला जवान फरमा दिया। आज भी वो कुआं है, वो कुआं है इराक में 120-25 किलोमीटर बगदाद से। इलाके का नाम है हिल्ला। हिल्ला में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक है। मगर आप सब्र करते रहे, शुक्र करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी, अल्लाह अकबर, फिर उसी जिस्म से औलाद हुई। अल्लाह ताला ने फिर जवानी भी लौटा दी, बीमारियां खत्म हुई, आपकी बीवी भी तंदुरुस्त हो, हुस्न जमाल की पैकर बन गई। अल्लाह ने फिर औलाद दी, फिर नेमतें, और फिर अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत दी अल्लाह अकबर कि आप उसमें भी सब्र और शुक्र के साथ रहें। इतनी अजीम शान नेमतें। अरे ये नेमत क्या कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह ने जमीन पे उतारी है, उसकी नेमतों में एक नेमत वो मकाम नबूवत है। मकाम है लम यूत अहदुन अफज़ला मिन नबूवा। किसी बंदे को नबूवत से बेहतर कोई चीज अता ही नहीं की गई है। वबात नबुवा लम यूत अहदुन इल्लल इल्मल फ़िक़्ह। गुज़िश्ता दर्स में सुनाया था एक आलिम दीन का कौल कि नबुवत अल्लाह ताला की बेशुमार अतियात में, बेशुमार रब के तोहफों में बंदे को दिए जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफा नबुवत है। और नबुवत क्योंकि हर इंसान को मिलती नहीं है, इसके बाद नबुवत के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मकाम है, खूबी है, तो वो इल्म दीन है, इल्म फ़िक़्ह है। नबूवत के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह की तरफ से जो तोहफा है वो ये है। तो अल्लाह ताला ने इतने वक्त तक आजमाया, फिर आजमाइश का दौर खत्म होता है। कानून कुदरत है, रात के बाद सुबह का सफीदा नमूदार होता है, अंधेरे के बाद उजाला कानून कुदरत। उजाला आता है, अंधेरे से घबराना नहीं चाहिए, उसमें सब्र करते रहें और कभी भी हुदूद शरीयत को न तोड़ा जाए। याद रखें आज अंधेरा है,
कल उजाला आएगा, रात के बाद सवेरा निकलता है, ये कानून कुदरत है। अगर आज जिंदगी में अंधेरा है, चाहे माल के एतबार से, चाहे बीमारी के एतबार से, आज अंधेरा है तो सब्र करते रहिए, अंधेरे के बाद नेमतों का उजाला आता है। ये कानून भी है, ये फितरत जो है फितरत भी है, ये कानून खुदाबंदी भी है। बस उस अंधेरे में भटकना नहीं है, उस अंधेरे में भटकना नहीं है। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिहि मिन दुर वातैना अहलहु व मिसलहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। तो हमने उसकी दुआ सुन ली, तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी, और हमने उसे उसके घर वाले और उसके साथ उतने ही और अता किए। यानी उनकी बीवी को अल्लाह ताला ने नेमतें जवानी दी, हुस्न दिया, औलाद हुई, उसके मिसल नौकर चाकर बेशुमार, फिर खेत बागी बागात बगीचे इतने हुए कि आगे आयत करीमा में कई एक सूरत में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अय्यूब अल्लाह के उन बंदों में है कि अल्लाह की राह में अल्लाह के दिए हुए से खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं। तो आजमाइश तो होती है, इम्तिहान में मुब्तला होता है बंदा। आजमाइश इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह नाराज है, बल्कि ये उनकी अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत और कुर्ब की दलील होती है, वजह होती है। हजरत साद साहबी रसूल फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा आजमाइश किस पे होती है? हजरत साद साहबी रसूल कहते या रसूल अल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा आजमाइश किस पे होती है? आका ने फरमाया, सबसे ज्यादा लोगों में अंबिया आजमाए जाते हैं। अंबिया, आपको मैंने गुज़िश्ता दर्स में बताया था, हजरत ज़करिया वो यहिया के ज़माने में कैसे कुछ अंबिया तो ऐसे आए कि उम्मत ने उनको पकड़ा और आरे तक से चीर दिया था, जिनका जिक्र कुरान में है। यहूदियों के ताल्लुक से यक़्तुलून नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़, अंबिया किराम नबियों को नाहक कत्ल करते थे, ये हाल है। तो हजरत साद के कहने पे हुजूर कहते हैं, सबसे ज्यादा आजमाइशें मुसीबतें आजमाई जाती हैं किसी पर तो अंबिया हैं, फिर दर्जा बदर्जा, फिर मुकर्रबीन, फिर उसके नीचे, फिर छोटी मोटी आजमाइश में हम जैसे लोग। अब हम उस आजमाइश में आजमाए जाएं जिस आजमाइश में अल्लाह ने हुसैन को करबला में आजमाया था, हम तो मर जाएं। जैसा दर्जा है वैसी आजमाइश है। अगर आज हम उस आजमाइश में आजमाए जाएं जैसा अल्लाह ने हुसैन को करबला में इमाम पाक को आजमाया था, तो अब हम बर्दाश्त कर पाएंगे? ऐसे मर जाएंगे। हमारा कल्ब, हमारा वजूद उस आजमाइश का मुतहम्मिल नहीं है। तो हमको छोटी छोटी आजमाइश होती है, पाँव में पत्थर लग गया, कारोबार ठप हो गया, एक लड़का इंतकाल कर गया, बीवी इंतकाल कर गई, छोटी छोटी आजमाइश। मगर अब हमारे सामने पूरे खानदान कबीला पड़ा हो जनाजा, हम तो वैसे ही पागल हो जाएंगे। जो बड़े हैं, जैसा ईमान बड़ा है, जैसा उनका हौसला बड़ा है, जैसा उनका जिगर बड़ा है, जैसा उनका जो है बारगाह रब में कुर्ब खुदाबंदी की जिस आला मंजिल पे वो फाइज है, उसी तरह आजमाइश है और अल्लाह ताला उन्हें उसी तरह आजमाता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, हमारी ताकत से ज्यादा अल्लाह बोझ नहीं देता, बोझ ताकत से ज्यादा नहीं देता। तो यही है। फिर उसके बाद दौर आजमाइश खत्म होता है, अंधेरे के बाद उजाला निकलता है। तो फिर ऐसा उजाला होता है कि सुभान अल्लाह, 1400 साल गुजर गए, इमाम पाक तो कब्र अनवर में चले गए, मगर उनकी अज़मत, उनके किरदार, उनके इस्तिक़लाल, उनकी इस्तिक़ामत, उनकी शहादत का उजाला 1400 साल से ज़मीन पे फैला हुआ है। 1400 साल से ज़मीन पे फैला हुआ है। यही है, सदियों पे सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब तक ज़मीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का। ये होता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़ियात में नसीहत भी है, इबरत भी है, सामान्य सब्र भी है।
तो दिन ख़त्म होता है, फस्तजबना लहू, तो कहते हैं हमने उनकी दुआ सुन ली, दूर कर दी तकलीफ जो उनके साथ थी, और हमने उसे, उसके घर वाले और उनके साथ उतने ही और अता की अपने पास से रहमत फरमाया ज़िक्रा लिल आबिदीन, और बंदगी वालों के लिए नसीहत है। ये किन के लिए नसीहत है? बंदगी वाले, जिनका मिजाज बंदगी का है, जिनका मिजाज इबादत का है, जो आबिद है, आबिदीन में है, इबादत का जिनका मिजाज है, उनके लिए ये नसीहत है। इन वाक़ियात से वो नसीहत पकड़ेगा जिनकी फिक्र में इबादत है, जिनका रुझान इबादत की तरफ है। लिल आबिदीन, जो आबिद है, इबादत करता है, उनके लिए नसीहत है। बाकी जिसका ताल्लुक इबादत से नहीं है, जिसका ताल्लुक बंदगी से नहीं है, जिसका ताल्लुक आबिदीन की फहरिस्त से नहीं है, तो वो तो मुसीबत में और गुमराह हो जाता है, वो तो मुसीबत में और गुमराह हो जाता है। मुसीबत आई, देखते हैं ना भाई, मुसीबत आती है तो मुसीबत में कैसे कैसे लफ्ज निकाल देते हैं। अरे यहां तक देखा है कि मुसीबत में गैरों के मजहबी पेशवाओं के पास जादू तक से सहारा लेते हैं लोग, माअज़ल्लाह, जादू तक से। तो ये जो है दुनियादारों के लिए नहीं, जिनका जहन इबादत वाला नहीं है, जिसका मिजाज इबादत वाला नहीं है, जिसकी फिक्र दीनी नहीं है, उनके पास तो मुसीबत आती है तो उस मुसीबत के लिए कोई लगाम ही नहीं है। दीन लगाम है, शरीयत लगाम है, कानून लगाम है। जब भी बंदा दायरे से निकलना चाहता है, हुदूद पार करना चाहता है, शरीयत की जंजीर लोग लेते हैं। और जिसके पास शरीयत नहीं है, दीन नहीं है, तो फिर मुसीबत में जब वो बहक रहा है तो उसके लिए कोई बॉर्डर ही नहीं है, दीन नहीं, कानून नहीं है, तो मुसीबत में और गुमराह होता जाता है। बजाय इसके कि सब्र करे, वो तो जलालत की तरफ जा रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है। मगर जो मोमिन है, जिसका मिजाज इबादत का है, फरमाया ये वाक़या ज़िक्रा लिल आबिदीन, ये आजमाइशें, आजमाइशों के बाद आसानियाँ, ये आबिदीन के लिए नसीहत होते हैं, जिनकी फिक्र दीनी है, जिनकी सोच दीनी है, जो आबिद हैं या आबिदीन की फिर इबादत करने वाले, बंदगी करने वाले हैं। तो फिर वो मुसीबत में इन वाक़ियात से नसीहत करते हैं कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने अजीम शान पैगंबर हैं, उनकी जब इतनी आजमाइश थी तो मौला मेरी आजमाइश क्या है, और उनका भी वक्त खत्म हुआ था, आसानियां दी, तो अल्लाह तू मुझे भी आसानियां देगा। और तूने तो 2 मरतबा बल्कि कई मरतबा अपने महबूब पे कुरान में फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद कुशाई से, हर परेशानी के बाद आसानी है। जब मौला तेरा कानून मौजूद है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो फिर सालिहीन कहते हैं, उलमा फरमाते हैं कि इस परेशानी के बाद जब अल्लाह ताला आसानी का दौर देता है तो उस आसानी का एक दिन सदियों की परेशानियों को भुला देता है। तो अल्लाह की रज़ा पे राजी रहना है और सब्र करना है। और इसलिए कि बंदा, देखिए बंदे के पास जब दौलत आती है तब भी गुमराही की तरफ फैलता है। बहुत पैसा आया, गलत इस्तेमाल, और बंदा कब मुसीबत में होता है, अंधेरा आता है, तब भी गुमराही की तरफ जाने लगता है। क्या करें, कुछ नहीं है तो गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि जिसके लिए दीन लगाम हो वो हमेशा उसको बॉर्डर बना के देगा कि हाँ इसके आगे नहीं जाना है। सब्र करते रहें। सब्र एक बेहतरीन हथियार है और सिर्फ अल्लाह ने वो मोमिनों को दिया है, एक बेहतरीन हथियार है। और एक दूसरा हथियार अल्लाह ने दिया है नमाज, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और मदद, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। आज परेशानी है कल नहीं रहेगी, आज परेशानी है कल नहीं रहेगी, अगर कल रहे भी तो क्या फर्क पड़ता है, आखिरत तो है ही हमारे लिए आसानी, आखिरत तो आसानी ही है। तो ये है आखिरत है ही मोमिनों के लिए, जन्नत और उसकी नेमतें है ही मोमिनों के लिए, हूरें हमारे लिए हैं। अब जिनको नहीं मिलनी है उन्हें 72 हूरों का फलसफा समझ में नहीं आता है। नहीं है भाई तुम्हारी किस्मत में
तो तुम्हें ये नहीं आएगा। हमने ईमान वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाए लहुम अज़वाजुन मुत्तहरातुन व तजरी जन्नातुन तजरी फीहा तहतिल अनहार, बागात हैं, अज़वाज मुत्तहरात हैं और गिलमान और हूरें हैं, बेशक बड़ी बड़ी अजीम शान चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और मफ़हूम कुरान को समझा है तो ये फलसफा भी हमें समझ में आ रहा है। जिनकी किस्मत में नहीं है उनको नहीं समझ में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो मिलेगा। सरकार बगदाद के करम से ईमान पे जाएंगे और कुरान ने वादा दिया है तो कुरान का वादा हर्फ बहर्फ सही है, होगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत कहते हैं रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा, रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा अगर तेरी रहमत शामिल है या गौस। यही है, मिलना है तो हुरे मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो दुनिया का ये वक्त ख़त्म हो जाने वाला है और एक हदीस में आया है कि अल बदूरुस साफिरा में इमाम स्यूती ने एक हदीस नकल फरमाई है। कहते हैं कंसुल मसाजिद महरुल हूरिल ऐन, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम कि मस्जिद में झाड़ू लगाना ये हूरे ऐन का हक महर है। मस्जिद में झाड़ू, भाई दुनिया में निकाह करते हैं तो महर देना है ना, हूरों का महर क्या है? कंसुल मसाजिदे महरुल हूरिल ऐन, मस्जिदों में झाड़ू देना हूरे ऐन का हक महर है। और हूरे ऐन किसे कहते हैं मालूम? बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें हैं जिसको जन्नती औरत कहते हैं। उनकी पैदाइश मिट्टी से नहीं है, अल्लाह ताला ने उन हूरों को कस्तूरी से पैदा किया है। किन से? कस्तूरी से उनके वजूद को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया है, मिट्टी से वो नहीं है। और ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैबदा पैगंबर की बातें हैं जो सब सही है। एक हदीस शरीफ में आया है महरुल हूरिल ऐन कब्ज़ातुत तमरे व फलकुल खुब्ज़, आका फरमाते हैं हूरे ऐन का हक महर चंद मुट्ठी खजूर है और आधी रोटी है। आधी रोटी और चंद मुट्ठी कब्ज़ातुत तमरे व फलकुल खुब्ज़, हूरे ऐन का महर चंद मुट्ठी खजूर है और आधी रोटी, यानी ये दुनिया में सदकात करते रहो, वहां की हूरों के निकाह का महर अदा होता रहेगा। तो ये है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मिलना ही है। ईमान पे गए तो मिलना ही है। मिशकात शरीफ में बाबो सिफतिल जन्नह व अहलिहा पूरा मुकम्मल बयान कर चुका हूं। तो अल्लाह ताला जैसा बंदे का जो है दर्जा होता है उसी तरह अल्लाह ताला बंदे को आजमाता है। इसलिए बुजुर्गान दीन सालीम फरमाते हैं अगर दीन में मजबूत है तो आजमाइश भी मजबूत होती है। दीन में मजबूत है तो आजमाइश भी मजबूत होती है, और अगर दीन में कमजोरी है तो आजमाइश भी कमजोरों जैसी होती है। अब देखो हम लोग क्या हैं भाई? कमीने किस्म के लोग हैं, ना अहल लोग हैं, ना इल्म है ना अमल है। हम लोगों की आजमाइश भी क्या होती ही नहीं है। मगर जो बड़े मजबूत, इमाम बुखारी को देखिए भाई, आज हमारे पास थोड़ा कुछ मामला आता है ना तो बाबाओं के चक्कर में यहां तक खबरें आती है गैरों के मजहबी लोगों के पास जाकर जादू से मदद लेते हैं। अल्लाह अकबर। ईमान का जनाजा निकल गया। ईमान का जो जादू करता है, अंदेशा है कि उसका खात्मा कुफ्र पे हो, नूर ईमान निकल जाता है। बहुत नहुसतें, अल्लाह बचाए। तो कमज़ोर हैं तो हमारी आजमाइश, जो बड़े हैं अब कभी कभी देखते हैं कि भाई इमाम बुखारी जैसा अजीम शान आदमी, वो तो एक वजीफा पढ़ के फूंक देते, आयतुल कुर्सी में बरकत है ना भाई, जहाँ फूंक दो तो दुश्मन हिलाक हो जाए।
अरे आम आदमी अगर पढ़ के फूंक देता है तो उसका फायदा मिलता है। इमाम बुखारी फूंक देते आयतुल कुर्सी पढ़ के। इमाम बुखारी हैं भाई, जिन्होंने इतनी जबरदस्त किताब लिखी है कि कुरान के बाद उनकी लिखी बुखारी सबसे बड़ी मोतबर और सही किताब है, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह। मगर नहीं, सब्र करना है। इमाम बुखारी दर्स दे रहे हैं बुखारा में, अपने ही वतन में, अपने वतन बुखारी पढ़ा रहे हैं। किसी ने बादशाह के कान भर दिए। बादशाह के कहता है, ओ इस्माइल बुखारी, मोहम्मद बिन, चलो खड़े हो जाओ, अब हमारी मस्जिद में तुम दर्स नहीं दे सकते, जाओ कहीं और अपना फितना फैलाओ। ठीक है भाई, चले गए, दूसरी आबादी में गए। आप जो है समरकंद की तरफ जा रहे थे। समरकंद वालों को पता चला, वहां आए हैं, तो वहां भी लोगों ने आपका जो है जीना मुश्किल कर दिया। वहां भी हाकिम के दिमाग में ऐसी बातें पहुंचाई, तो वहां भी हाकिम की तरफ से वो, निकलो यहाँ से, अब यहाँ दर्स नहीं दे सकते। खर्तूम एक इलाका था, वहां जा रहे थे, अभी वहां पहुंचे नहीं थे कि वहां पता चला कि इमाम बुखारी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतनी हदीसें, अल्लाह अकबर, जिनका मकाम क्या इमाम बुखारी का, सुभान अल्लाह, कि क़यामत तक जो हदीसें बयान होगी ना, उन मुहद्दिसीन और क़यामत तक जो हदीस बयान करेगा उसकी उस बयान में हिस्सा इमाम बुखारी का होगा। इतने बड़े मुहद्दिस, सुभान अल्लाह। अभी पहुंचे नहीं है, वहां पता चला कि इमाम बुखारी आ रहे हैं, तो वहां भी दो जमात हो गई। कुछ लोग कहते थे आ जाएं भाई, देर से हदीस देंगे। कहा नहीं नहीं, वो हदीस पढ़ के फितना फैलाते हैं, ये करते हैं, माज़ अल्लाह। इमाम बुखारी को पता चला, वहीं एक खेमा लगाया रास्ते ही में, असर की नमाज पढ़ी, और आप कहते हैं मौला अब तेरी इतनी अजीम वसी ज़मीन है मगर बुखारी पे तंग हो गई है। तेरी इतनी बड़ी वसी ज़मीन बुखारी पे तंग हो गई है मौला। अब इस इतनी बड़ी वसी ज़मीन में मेरे लिए जगह नहीं मौला, अब अपने पास बुला ले। असर की नमाज के बाद आपने ये दुआ फरमाई थी। मगरिब का वक्त होते होते लोग आए, हज़रत आपके ताल्लुक़ से जो इलाके में बात हुई थी लोग समझ गए, आइए आप हमारे इलाके में। हज़रत फरमाते नहीं, थोड़ा लेट हो गए, मैंने अल्लाह की बारगाह में एक फ़ैसले की चाहत की है, सुभान अल्लाह, उसी जगह आपका इंतकाल हो गया। इतने बड़े बड़े लोग देखिए भाई, वो फूंक मार दे तो तबाह हो जाए लोग, मगर कभी भी बस ये है कि आजमाइश है, आज है कल खत्म हो जाएगी। अब देखिए आप जरा, किसे पता, आपको मालूम है कि जिस बादशाह ने इमाम बुखारी को बुखारा से निकाला वो हाकिम का नाम क्या था? दमिश्क में, समरकंद में जिन्होंने परेशान किया इमाम बुखारी को, उनका नाम पता है? कौन बादशाह हाकिम था, कौन लोग थे? कोई वजूद नहीं उनका, मगर सुभान अल्लाह, मिस्र में जाइए तो इमाम बुखारी, शाम में जाइए तो इमाम बुखारी, फ़लस्तीन में जाइए तो इमाम बुखारी, मक्का मदीना हिजाज में जाइए, इराक जहाँ जाइए इमाम बुखारी, इमाम बुखारी। उनकी किताब दुनिया के हज़ारों लाखों मदरसे में, अरे जब तक बुखारी पढ़ नहीं लेता आलिमियत की सनद नहीं दी जाती। देखिए जमीन पे कैसा नाम फैलाया, अंधेरे के बाद उजाला आता है, परेशानी के बाद अल्लाह आसानियां जरूर अता करता है। तो यही है, तो सबसे जैसा ईमान होता है वैसी आजमाइश होती है, और बंदे के साथ ये आजमाइश हमेशा रहती है, यहाँ तक कि वो ज़मीन पे इस तरह चलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता, हमेशा आजमाइश रहती है, यहाँ तक कि वो आजमाइश उसके गुनाह का कफ़ारा बन जाती है। अल्लाह एक वाक़या लिखा है कि मलकुल मौत को किसी बुजुर्ग ने देखा, मलकुल मौत को किसी बुजुर्ग ने देखा, बहुत तेजी से जा रहा है। मुझे कहाँ जा रहे हो? कहा एक बंदे की रूह निकालनी है। तो कहा इस तेजी का मतलब क्या? कहा उसने मौत के वक्त शरबत का गिलास मांगा, मौत के वक्त शरबत का गिलास मांगा है, मैं इंतजाम करने जा रहा हूं कि उसको शराबत, मौत के वक्त जो आखिरी ख्वाहिश है उसे शरबत का गिलास दे दिया जाए। इसकी वजह का वो जो मरने वाला है ना वो काफिर है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाए दुनिया में। और फिर उसी बुजुर्ग ने मलकुल मौत को एक दूसरी सिचुएशन में देखा
कहा क्या है, कहाँ जा रहे हो? कहा एक मर रहा है आदमी और उसने मरते मरते शरबत का गिलास तलब किया है, तो कहाँ जा रहे हो? कहा एक आदमी उसे शरबत का गिलास देने जा रहा है, मैं उसको गिराने जा रहा हूं, मैं उसे गिराने जा रहा। क्यों? कहा वो मोमिन है, उसके अमल में इतने दिनों तक वो बीमार रहा कि उसकी बीमारी दुनिया की आजमाइश है, उसके लिए गुनाह का कफारा बनती गई। एक गुनाह बाकी है उसके अनामा अमल में, और उसने मौत के वक्त, सकरात के वक्त शरबत का मुतालबा किया है, और एक आदमी शरबत देने ही जा रहा है, मैं गिरा दूं ताकि उससे आखिरी ख्वाहिश भी उसकी पूरी ना हो और ये शरबत न मिलना एक गुनाह का कफारा हो जाए, तो पाक होके पाक रब से मुलाकात करेगा, पाक होके पाक रब से मुलाकात करेगा। तो बीमारियां तो गुनाह का कफारा हुआ करती हैं। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें ही आजमाता है, जिससे मोहब्बत है मुसलमान ही मुसलमान अल्लाह ताला के दोस्त हैं। जो भी ईमान वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कुरान में अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, अल्लाह मुसलमानों का वली है, मुसलमानों का दोस्त है। तो आजमाइश है, सदियों से हो रही है, आज भी है, हो रही है आजमाइश है। और जो जिनका ताल्लुक ईमान से नहीं है वो देखिए आज रहमत है तेरी अग्यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। और यहाँ बेचारा अल्लाह को मानने वाला, उसके महबूब की रिसालत का इकरार करने वाला, अंबिया, कब्र, हश्र, जन्नत, दोज़ख, ईमान, अकीदे को मानने वाला मजदूर है, गरीब है, सुबह अगर न जाए तो रात को उसके बीवी बच्चे भूखे रह जाए। ये आजमाइश तुझे मानने वाले मौला, तेरा नाम लेने वाले, उन पे ये आजमाइश। तो ये मोमिन के लिए आजमाइश है, दुनिया में उसके दर्जात का सबब होती है, दुनिया में उसके दर्जात का सबब होती है। ईमान है तो आखिरत और आखिरत की नेमतें सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन के लिए है। इसलिए ये सफर तय करते जाइए, कभी अंधेरा, कभी उछाला, कभी धूप, कभी छांव, तय करते जाइए। जब मलकुल मौत आएंगे, इस सफर का इख्तिताम होगा, जहाँ से आए हैं उस वतन में जब जाएंगे तो ये नेमतें अल्लाह ऐसी अजीम शान बना देगा कि अल्लाह अकबर। हदीस शरीफ में आया है एक बंदा 70 साल तक आजमाइश में मुब्तला रहा, मफहूम हदीस है 70 साल तक मुसीबत में रहा। कैसी मुसीबतें कि अगर वो पहाड़ों पे पड़ती तो पहाड़ हिल जाते, 70 साल तक, उससे बड़ा कोई मुसीबत। मगर जब वो जन्नत में जाएगा और जन्नत में अल्लाह जो उसे अपनी नेमत, अपनी जानिब से शराब तहूर देगा, जो जन्नत का शरबत का गिलास है, एक घूंट पिएगा ना तो उस एक घूंट के नतीजे में दुनिया की 70 साल की मुसीबतें ऐसी हैं जैसे कभी आई ही नहीं थी। तो इंशाअल्लाह वो मिलना है। ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, अब आगे एक और वाक़या बयान किया जा रहा है, वो हजरत इस्माइल व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल, हजरत ज़ुल्किफ्ल का आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।